वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms। दोस्तों, बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोग देख रहे थे और इसमें जो है 2-3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बिहार करंट अफेयर्स का ये महत्वपूर्ण पार्ट है, तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, ठीक है। ये हमारे कुछ नंबर्स है जहां से आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर इन नंबर्स पर कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए और हमसे लगातार जुड़े रहिए। साथ ही यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। कोई सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। ये हमारे प्रीवियस स्लाइड्स हैं जिसमें हम लोगों ने अलग अलग योजनाओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं प्यार का पौधा अभियान। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग ने पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यह जो है किसके तहत शुरू किया गया है? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया है। कहां पर? तो पटना में। यह याद रखिएगा, ठीक है। यह अभियान राज्य में पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत पर्यावरण विभाग ने राज्य के नागरिकों से अपने करीबी लोगों को, जो भी आपके करीबी लोग हैं, उनको प्यार का पौधा भेंट करिए और इनकी देखभाल करने का अनुरोध कीजिए, ऐसा कहा है, ठीक है। यह अभियान बिहार को हरा भरा बनाने की दिशा में उठाया गया एक छोटा मगर अहम कदम है, ठीक है। तो प्यार का पौधा अभियान क्या है यह हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं, देख लेते हैं मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध निश्चय योजना। इसके लिए क्या किया गया है? कृषि के लिए विद्युत कनेक्शन देने और बांस बल्ला वाले वर्तमान कृषि कनेक्शन को अस्थायी नियमित अधिसंरचना उपलब्ध कराने हेतु यह नई योजना लाई गई है। जो लोग भी आप में से गांव में रहते होंगे, आप लोग देखते होंगे बांस और बल्ला के सहारे तार वगैरह इधर से उधर करके और फिर जो है किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन गांव में पहुंचाया गया है, ठीक है। तो उन सब को हटा करके और उनके जगह पर लोहा वाला पोल लगा करके और ट्रांसफार्मर लगा करके विधिवत अच्छे अधिसंरचना के साथ उनको बिजली उपलब्ध कराया जाए। इसी कारण से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध निश्चय योजना लाया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2020 में हुई थी और इसकी लागत जो है वो टोटल 1329.6 करोड़ रखी गई है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिहार में स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना जो है वो जनरली केंद्र सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, लेकिन यह जो है बिहार में कब लागू किया गया यह इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर गांवों में रियायती जायदाद का ड्रोन से सर्वेक्षण करके लोगों को उसके मालिकाना हक का दस्तावेज मुहैया करवाने वाली योजना स्वामित्व संपत्ति कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई। ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायत डे ऑन 24th of April 2022, the scheme Swamitva Poverty Card launched by Prime Minister Narendra Modi to provide documents of ownership to the people by drone survey of residential properties in village, ठीक है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी हुई फिजिकल कॉपी प्रॉपर्टी मालिकों को दी जाएगी। देखिए, आपका जो भी जमीन है उसका पहले तो ड्रोन से मैपिंग कराया जाएगा, उसके बाद मैपिंग जब हो जाएगी तब आपका ही जमीन है इसके लिए एक दस्तावेज आपको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उस दस्तावेज पर आप आगे चाहें तो लोन ले सकते हैं, अपना दावा कर सकते हैं कि हाँ भैया ये प्रॉपर्टी मेरी है। इस तरीके से आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। गांव के लोगों को पीएम स्वामित्व योजना के माध्यम से अब बैंक से लोन या संपत्ति ऋण मिलने में काफी आसानी हो जाएगी। पीएम स्वामित्व योजना द्वारा संपत्ति कर लेने में आसानी के साथ साथ संपत्ति का कवरेज भी आपको मिल जाता है। आपकी संपत्ति के कर का निर्धारण स्वतः पत्रक द्वारा हो जाएगा। योर प्रॉपर्टी टैक्स विल बी ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय द सीट। With PM स्वामित्व योजना the process of your tax collection will also be automated। मतलब टैक्स कलेक्शन की जो प्रक्रिया होगी वह भी ऑटोमेटेड हो जाएगी, स्वचालित कर दी जाएगी, ठीक है। इस योजना के तहत ड्रोन के द्वारा गांव या फिर खेत की भूमि का मैपिंग किया जाएगा और इसके तहत जो है इस योजना के माध्यम से बाजार में पार्सल भूमि की तरलता में वृद्धि होगी। थ्रू दिस स्कीम द लिक्विडिटी ऑफ पार्सल लैंड विल इंक्रीज इन द मार्केट।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना गांव की वित्तीय साख उपलब्धता बढ़ाएगी। मतलब प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना इंक्रीजेस द फाइनेंशियल क्रेडिट अवेलेबिलिटी ऑफ द विलेज। Provisions has also been made for the facility of taking loans to the farmers coming under the ग्राम पंचायत। ठीक है, लोन लेने की भी सुविधा दी जाएगी और जो संपत्ति नामांकन का प्रोसेस है उसको काफी ज्यादा सरल बना दिया जाएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर्टी नॉमिनेशन इज टू बी सिंप्लीफाइड। भूमि के सत्यापन प्रक्रिया में तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी। इट विल हेल्प इन स्पीडिंग अप द लैंड वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड प्रिवेंट लैंड करप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीएम द्वारा हर घर फाइबर योजना और राजमार्ग परियोजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजना और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं जो है वो हर घर फाइबर योजना के तहत प्रदान की जा रही है, याद रखिएगा। इन सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर के संयुक्त प्रयासों के साथ निष्पादित किया जाना है। दिस सर्विसेज आर टू बी परफॉर्म्ड विद द ज्वाइंट एफर्ट्स ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर्स। इस परियोजना को हर घर फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा किसके द्वारा यह इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, और यह परियोजना राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ेगी और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। हर घर फाइबर योजना के बारे में देखें तो इस योजना का उद्देश्य गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। पीएम मोदी ने अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान कहा था कि इस योजना के तहत 2014 के बाद 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। सीएससी मतलब कि कॉमन सर्विस सेंटर वाईफाई चौपाल ग्रामीण भारत को उच्च गति के इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक पहल है। यह भारत नेट का उपयोग करके डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो सीएससी वाईफाई चौपाल याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को राज्य में 14,258 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली 9 राजमार्ग परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया था। ठीक है, हर घर फाइबर योजना भी जो है वो भी 21 सितंबर 2020 को ही, और ये जो है 9 राजमार्ग परियोजना ये भी 21 सितंबर 2020 को ही। कौन कौन सी परियोजना है यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। और इन परियोजनाओं से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में संपर्क जो होगा वो सुलभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के और आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी परियोजना है। वैसे याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के सेतु के समानांतर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 14.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल निर्माण किया जाएगा और कोसी नदी पर 28.93 किलोमीटर लंबा 4 लेन नया पुल और गंगा नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4.445 किलोमीटर लंबा 4 लेन पुल का निर्माण भी बनाना इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजमार्ग परियोजना के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की योजनाओं के बारे में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इतना याद कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हमसे जुड़िए। मैं चंद्रवर्धन लेता हूं फिलहाल आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।